ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਡ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਰਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸकेगा। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਅੰਬਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲ इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, खास तौर पे लखनऊ तो थे आए साल ने। नमस्कार जी, आप बताएंगे कि आप आज लखनऊ से आज ही यहाँ पर आई हैं कि यहाँ पहले की आई हैं, तो क्या इस तरह की संस्थाएं वहाँ जो आप भी कुछ काम कर रही हैं महिलाओं के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अगस्त का महीना है और अगस्त क्रांति है और पंजाब जैसी सूफी संतों की ये भूमि है, आध्यात्म भूमि है और यहाँ पर हमारे गुरु नानक जी ने आपसी सौहार्द और साझी संस्कृति को अपनी कुर्बानियों से सींचा है, आबाद किया है। इसमें मीर अली साहब ने जो सूफी थे उन्हीं ने भी गुरु नानक जी के साथ में इंसानियत के साथ में मोहब्बत और प्यार का पैगाम दिया। इसी तरह से जब ये उनकी शिक्षा को अपनाते हुए बहुत सारे गुरु और सूफियों ने इसको अपनाया और इसी तरह से हमारे भगत पूरन सिंह जो आध्यात्मिक थे, समाजसेवी थे, मानव प्रेम और मानव सेवा और मानव सुरक्षा, मानव अधिकार, न्याय, समाजी बराबरी के लिए वो संघर्ष करते रहे। वो एक शिक्षित थे, वो आम लोगों की ज़िंदगी जी लेते थे, लेकिन सन 47 जैसा हमारा देश खून खराबा और नफरत और तबाही और बेबसी और लाचारी की टुकड़े टुकड़े भावनाओं के हो रहे थे। वहाँ पर ये ऐसा क्रांतिकारी समाज सेवी संत पैदा हुआ और उन्हीं ने शिक्षा दी कि एक हाथ में संत का जिम्मे संभालो और एक हाथ में सिपाही का, ताकि रक्षा भी सही हो सके और ईमानदारी और अध्यात्म को जिंदा रखते हुए सच्चाई से चलो। जो संत सच्चा संत होगा वही संत होगा, जो सच्चा सूफी होगा वही मानवता को न्याय देगा, प्रेम देगा। वही आज भगत पूरन सिंह जी की सपना को हमारी भगत पूरन जी की आध्यात्मिक वारिस की शक्ल में हमारी प्रिय बहन, आध्यात्मिक बहन हमारी श्री इंद्रजीत कौर जी ने निभाया और इनके साथ सैकड़ों हजारों बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े से बड़े समाज सेवी, रिटायर IAS, IFS, आर्मी के और डॉक्टर और बहुत सारे लोग जो हीरा हैं इनके टीम में शामिल हैं और सब तन मन धन से मानव सेवा कर रहे हैं और आप क्यों अपना महिला मुख्य सेवादार बना रहे हैं। यह हमारे देश के लिए सम्मान और गौरव की बात है कि एक महिला मुख्य सेवादार हो करके पूरी जिंदगी त्याग करके मानव सेवा कर रही है। वो सूफियों के शिक्षा को आगे बढ़ा रही है और ये नस्लों को सीखना चाहिए, खास करके उन मर्दों को सीखना चाहिए कि जो महिलाओं को धर्म में, समाज सेवा में बात देते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी औरत सिर्फ घर के अंदर रहे। आज हमारी बहन को जब मैं कमर में कटार पकड़ करके और लोगों को लीडरशिप की तरह, अध्यात्मवाद की तरह, संतों की तरह खड़ी होती है तो मेरी जैसी महिलाओं के लिए सर ऊंचा रहता है, हिमालय पर्वत से भी ऊंचा पहुंचता है सर। शायस्ता जी, एक सवाल है, जैसे आप भी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, हमारे संतों ने देखिए संदेश दिया है भी जात पात से दूर रहें, सब मानस की सब एक जात, ठीक है। तो आज जो धर्म के नाम पर जो चल रहा है हमारे देश में, तो ये और आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हम 30-40 साल से मरीजों की सेवा करते थे, वहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल है, लेकिन धीरे धीरे फिर किसानों और मजदूरों के लिए लड़े। इसके बाद हमको हमारे सामने आया महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा, शोषण, ये सब हुआ, उसकी लड़ाई सड़कों पे लड़ा। इसके बाद लोगों ने कहा कि शायस्ता जी समाज सेवा में आपने विधानसभा के सामने का गेट तोड़ दिया अपनी महिलाओं के साथ, और आपके समाज में जो तलाक और दूसरी शादी और ये सब हो रहा है इस पे क्यों नहीं बोलती। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सिर्फ भारतीय नारी नहीं हूँ,
मैं मुस्लिम महिला हूँ। तब मैंने समाज में ये सब चीज़ें देखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर सब अपनी बीवी को, मेरे ससुर मेरी बीवी अपनी बीवी को, मेरी सास को पान देते थे। मेरे बाप, मेरे पिताजी मेरी माँ को कोई ना कोई उपहार देते थे। मेरे शौहर पूरी 30-40 साल तक, तब तक इंतकाल हुआ है, डेथ हो गई उनकी, वो मुझे मेरे बालों में फूल टाकते थे। तो मैंने तो माहौल ही नहीं देखा था तलाक का या दूसरी शादी का। जब समाज में हम गए, महिला थाने गए, महिला आयोग गए, तब मुझे लगा कि दाढ़ी, टोपी और बुर्का का अपमान हो रहा है। वहाँ बाप रो रहा है अपनी बेटी की ज़िंदगी की बर्बादी का, जहाँ बच्चे बचपन से अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं। तब से हमने फाइट किया। अब जब फाइट किया तो लोगों ने कहा कि तुम 1300 साल की पुरानी रीति को ख़त्म कर दोगी क्या? तलाक तो सोते में भी हो जाएगा, खाना सही नहीं बना तो कर देगा, शौहर को हक है। हमने फिर कुरान शरीफ को पढ़ा, क्योंकि मैं शिक्षित तो थी, लेकिन मैंने कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा बहुत जो माँ ने हमको सिखाया कुरान का, इस्लाम का जो शिक्षा थी, सोशल इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, और बस। क्योंकि मेरा घर जहाँ था सामने मस्जिद थी, मेरे घर में गुरुद्वारा था, पास में सामने मंदिर था। सुबह की मंदिर के हम घंटे सुन करके, भजन सुन करके बड़े हुए। बगल में गुरुद्वारा था, प्रभात फेरी सुन करके बड़े हुए, और हम अजान सुनते थे, सामने मस्जिद थी, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन जब हमने देखा कि समाज में हमारे अंदर में भी कमियां हैं, कहीं देखिए, समाज में धर्म बुरा नहीं होता, धर्म शिक्षा देता है, और इस्लाम धर्म तो जेंडर इक्वलिटी, सोशल जस्टिस की बात करता है। और सभी धर्म की होली बुक है, गुरु ग्रंथ है, बाइबिल है, गीता है, कुरान है, ये सब स्त्रियों को, नारियों को देवी मानते हैं, लेकिन हकीकत में ये देवी मान रहे हैं। उनकी चीर हनन हो रहा है, उनको बलात्कार करके, हत्या करके, तेजाब डाल के लाश के टुकड़े टुकड़े करके बहा रहे हैं, और बेशर्मों से घूम रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिस महिला का बलात्कार हुआ उसको उम्र कैद हुई सजा, लेकिन उसको छोड़ दिया गया और उसको सम्मानित किया गया। तो उसी लड़ाई को, तलाक की लड़ाई पे भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत हमने देखा, लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो रही थी, जो इस्लाम के कानून के बिल्कुल खिलाफ था। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में काउंसलिंग है, वैसे ही इस्लाम के कुरान शरीफ में भी काउंसलिंग है, और काउंसलिंग से ना हट करके उनके एक पक्षी फैसले हो जाते थे, फतवा तलाक हो गया। इसके लिए हम काफ़ी लड़े। फिर 2016 में हमने न्यायपालिका गए, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ याचिका दी, और न्यायालय ने हमको इंसाफ दिया। उसके बाद आज जो कानून बना है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कानून बना, 3 तलाक बैन हुआ। और उसके बाद आज ये है कि तलाक अब बहुत कम हो रहे हैं, और दूसरी शादी में भी है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, ये 2 महिलाएं हैं, 2 शख्सियतें हैं हमारे साथ। एक शाइता अंबर हैं और बीबी इंद्रजीत कौर हैं, जो कि पिंगलवाड़ा संस्था चला रही हैं। इनसे हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है। औरतों की मस्जिद एक थी कि हम बच्चे को पढ़ाने गए थे नमाज ईद की। मेरे साहब एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, बाहर थे, तो हमको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हमको जाने नहीं दिया। तब हमको लगा कि जब काबा शरीफ में हज करने में औरत और मर्द की कोई भेदभाव नहीं, तो मुझे मस्जिद में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तब हमने घर आए, हमने सोचा कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जब हमारा सबसे बड़ा घर काबा शरीफ में है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं, लिंग भेद नहीं, तो यहाँ क्यों? तो हमने खुद ऊपर वाले के हुक्म से, ऊपर वाले के निर्देश से, कुरान में जो कानून था, हमने किसी तरह से जेवर अपने बेचे, कुछ कर्ज लिया, एक ज़मीन खरीदी। वहाँ हमने मरीज़ों के, गरीब मरीज़ों के लिए एक धर्मशाला बनाया और एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद
में शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करम शुक्र नमाज पढ़ते हैं। और उतने ही में हमने उसी हिस्से में ही एक अलग हिस्सा किया कि बस एक दीवार है और इधर औरतें नमाज पढ़ती हैं, उधर मर्द नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पे हर धर्म के त्यौहार समाज के समुदाय के लोग आके होली भी मनाते हैं और 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। आपसी सौहार्द इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सभी धर्मों से प्यार मोहब्बत करें, नफरत और बांटने की ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। हिंदुस्तान का कल्चर आपसी सौहार्द और सूफी संतों की शिक्षा को अपनाने का भारत है। अच्छा जी, एक सवाल, जब आपने 3 तलाक के खिलाफ न्यायालय में गए, आपको तब लग रहा था कि कितनी लंबी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, तो जो आज कानून बना है, तो आपको लगता था कि इतनी आसानी से ये कानून बन जाएगा? नहीं, हमको राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पास हमने 2007 में एप्लीकेशन दी थी और उन्हीं ने ये कह दिया था कि हम आपकी लेटर राज्यसभा में भेज रहे हैं। लेकिन बाद में जब हमने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया तो हमसे कहा कि देखिए मुश्किल है, ये संभव नहीं है कि आपके लिए कानून बने। लेकिन फिर हमने जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुए तब उन्हीं को हमने लेटर भेजा और पूरा हमने ड्राफ्ट बनाया एक प्रोजेक्ट कि तलाकशुदा औरतों के लिए जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है वैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट हो। और मैंने संविधान का एक्ट पैरेलल रखा और कुरान के कानून को भी सामने दिखाया कि दोनों पैरेलल है, आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि ऊपर से बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जो हमारे संविधान में लिखा है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, इन लोगों को उन चीजों को ज्ञान ही नहीं है। आ दिया गया और हम और बताएं, इसके बाद फिर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हमने लोगों के आरोप और चरित्र पर हमला भी हमारे ऊपर हुआ, चरित्र पर भी हमला। लोग थे करने वाले। हम इस समाज में हर समुदाय से लोगों में बुरे लोग होते हैं, कहीं कहीं थोड़ा तालिबानी मिजाज के होते हैं। तो उन लोगों को इतराज था कि इसको अधिकार किसने दिया। हमने कहा यह अधिकार हमको कुरान ने दिया है और एक हाथ में कुरान पकड़ेंगे, एक हाथ में संविधान पकड़ेंगे, यहाँ तालिबानी नहीं चलेगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए किस तरह महिलाओं के लिए लड़ रही हैं। और बीबी इंद्रजीत कौर जो हमारे साथ हैं। बीबी जी, ये खास तौर पे लखनऊ तो आई हैं, इन्हों कोई सम्मानित किया जा रहा है जी? नहीं, हमने पहला किया सीगा कि 2015 में तो भगत पूरन सिंह मानव सेवा अवार्ड ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। तो देखिए भगत पूरन सिंह अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका। आप महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहें? हम महिलाओं से खास करके माँओं से कहना चाहूँगी और पिता से कि वो अगर महंगाई और बेरोजगारी से परेशान ना हो, वो किसी भी तरीके से पहले वो आत्मनिर्भर हो जाए। कोई भी कष्ट मजदूरी भी करें तो मेहनत से करें और कुछ पैसा बचा के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दें। बच्चों, हाँ, क्योंकि अक्सर होता है कि नारेबाजी होती, हम शिक्षा दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर माफिया को पास चला गया है, माफियाओं के पास चला गया है। गरीब मजदूर रक्षा चलाने वाला आदमी, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला नहीं अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाता है और कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया उस पर डाका डालते हैं। और माँ बाप को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से आधा पेट खाएं, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं और आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वो देश में IAS IFS जज बने, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो सिर्फ एक माँ न बने, वो देश की एक प्रतिनिधि बन करके काम करें। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए खास तौर से लखनऊ से आई हैं, आज पिंगलवाड़ा संस्था की जो संचालक हैं बीबी इंद्रजीत कौर, उनके साथ हैं, गुरु नानक देव हॉस्पिटल में पहुंची हैं। 3 तलाक के लिए इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इनका जो संदेश महिलाओं के लिए खास तौर पर माओं को ये दिया गया है कि बच्चियों को शिक्षित जरूर करें। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके बच्चियां शिक्षित होंगी तो आने वाला समाज भी शिक्षित होगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।